हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिनोटेड किया जाता है। आज उसके कुछ टर्म्स पर डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, उन टर्म्स का क्या क्या मतलब होता है और क्या क्या उनके मीनिंग रहते हैं और किस तरह से उन्हें डिनोटेड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आते हैं वेरिएबल। इस पर हम कल बात कर चुके हैं। अब आज इसमें दूसरी जो चीज होती है वो होता है कांस्टेंट। आज हम कांस्टेंट पर बात करेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं? किसी भी एल्जेब्रिक एक्वेशन में ऐसी सारी वैल्यू जिसमें किसी भी तरह से कोई एक्स, वाई या जेड का इस्तेमाल ना किया जाए, जिन्हें हम वेरिएबल की तरह यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो सारे नंबर्स जिसमें हमारे एक्स वाई जेड का यूज, वेरिएबल का यूज ना हो, ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी काउंटिंग होती है, सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे जो भी नंबर्स हमें अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। उसके अलावा हम ए बी सी डैश डैश इनका भी इस्तेमाल हम कांस्टेंट के रूप में कर सकते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी कांस्टेंट एक साथ डिजिट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा आता है फिर यहाँ पर हमारा टर्म्स। अब किसी एल्जेब्रिक एक्वेशन में मान लीजिए कोई एल्जेब्रिक एक्वेशन है ax² + bx + c। ये अगर हमारी एल्जेब्रिक एक्वेशन है तो इस एल्जेब्रिक एक्वेशन में हमारी ये सिंगल वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल के बारे में हम कल काफी बातचीत कर चुके हैं, सिंगल वेरिएबल का होता है, डबल वेरिएबल का होता है। तो यहाँ पर हमारा x² और x, इसका मतलब x का ही इस्तेमाल 2 बार किया गया है। तो जो x का इस्तेमाल यहाँ पर 2 बार किया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो x है वो 2 बार यूज होने की वजह से डबल वेरिएबल बन जाएगा। x है 2 बार यूज किया गया, लेकिन वेरिएबल हमारा एक ही है। तो ये सिंगल वेरिएबल की एक एक्वेशन है ax² + bx + c। अब यहाँ पर x तो वेरिएबल हो गया, तो फिर a b c क्या हुआ? तो यहाँ पर है a b c कांस्टेंट। a b एंड c आर कांस्टेंट। अब हम टर्म्स पर आते हैं। तो किसी भी एक्वेशन में, एल्जेब्रिक एक्वेशन में, ये तो जरूरी है कि कम से कम मिनिमम एक बार वेरिएबल का यूज किया गया होगा। उससे कम तो वेरिएबल का यूज नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए कोई एक्वेशन है एक ऐसी कि 2x 3x + 5 7x + 3 2, इस तरह से कोई एक्वेशन है। तो इस एक्वेशन में यहां पर भी x वेरिएबल है, यहां पर भी x वेरिएबल है, यहां पर भी x वेरिएबल है। इसकी कंडीशन सेम हमारी जो पहले एक्वेशन से उसी की तरह है। अब इसमें 2x में अगर हम देखें तो कोई भी प्लस माइनस का सिंबल यूज नहीं किया गया है। इसमें प्लस के सिंबल को एक बार यूज किया गया है, इसमें प्लस के सिंबल को 2 बार यूज किया गया। अब ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है कि हम प्लस के सिंबल यूज करेंगे, हम माइनस का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। एक बार प्लस, एक बार माइनस भी यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस कोई भी सिंबल हम कितनी बार भी यहां पर यूज कर सकते हैं। अब प्लस और माइनस से फर्क क्या पड़ता है एक्वेशन में? फर्क यह पड़ता है कि हमारे एक्वेशन में प्लस या माइनस के अगर सिंबल यूज किए गए हैं तो वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू को डिनोटेट करते हैं कि हमारी इस एक्वेशन में नंबर ऑफ वैल्यू कितनी इस्तेमाल की गई है। तो इस एक्वेशन में अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स केवल 1 है। इसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 1 ये है, 1 ये है, मिलकर दोनों हमारे 2 हो जाएंगे। इसमें हमारा 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है। अगर तीनों को एक साथ यूज करें तो ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे।
इसका मतलब अगर प्लस या माइनस का एक सिंबल है तो यहाँ पर हमारे टर्म्स 2 होंगे, 2 होंगे, प्लस माइनस के सिंबल 2 हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, प्लस माइनस के सिंबल माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम यहां देख रहे हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसमें टर्म्स 2 हैं, इसमें टर्म्स 3 हैं, इसमें भी टर्म्स 3 हैं और इसमें भी टर्म्स 3 हैं। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखे हुए मिल जाए आपको, तो इस इक्वेशन में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगे। तो ये हमारी बात हो गई नंबर्स ऑफ टर्म्स की, कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में टर्म्स क्या होते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं और ये बीच में जो भी इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस में भी अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारी 2x ही होगी, हमारी x क्यूब में भी हो सकती है, हमारी x स्क्वायर में भी हो सकती है, हमारी x4 में भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। लेकिन हम क्या तलाश रहे हैं यहाँ पर, हम तलाश रहे हैं यहाँ पर टर्म्स के, टर्म्स कितने होते हैं। तो हम इन सारी इक्वेशंस में अब हम ये समझ सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इस इक्वेशंस में 1, इस इक्वेशंस में भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, इसमें भी 3। तो ये तो बात हो गई हमारी कि किसी इक्वेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं। तो अब कल की बात को अगर रिवाइज करें वेरिएबल की, तो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस हो गई। कल हमने बात करी थी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में। तो कल की बात को भी अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो हमारी जिस इक्वेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स 1 होता है मोनोमियल होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं बाइनोमियल होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं ट्राइनोमियल होती हैं। तो मोनोमियल होना, बाइनोमियल होना या ट्राइनोमियल होना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म को, वो है हमारा डिग्री, कि किसी इक्वेशन के अंदर डिग्री क्या होती है। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस में अगर हम डिग्री की बात करें कि किसी भी नंबर ऑफ किसी भी दी हुई अलजेब्रिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस की, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, उस इक्वेशंस की डिग्री की जब बात करेंगे तो डिग्री को फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो उस इक्वेशंस में किसी भी वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कितनी है। दोबारा समझ लो, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, उस अलजेब्रिक इक्वेशंस में हम ये देखेंगे कि उस अलजेब्रिक इक्वेशंस में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कितनी है। इसका मतलब हुआ हमें यह देखना है कि पावर सबसे ज्यादा कितनी है। तो इस इक्वेशंस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा x वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें देखें तो पावर 3 है, इसमें देखें तो पावर 2 है, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है। तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में सबसे ज़्यादा वेरिएबल जो पावर होगी वो पावर ही उस वेरिएबल की डिग्री कहलाएगी। तो अब अगर हम डिग्री की बात करें तो इस वेरिएबल की इस इक्वेशन में डिग्री 2 हो गई, इस इक्वेशन में डिग्री 3 हो गई, इस इक्वेशन में डिग्री 1 हो गई, इस इक्वेशन में डिग्री 2 हो गई, इस इक्वेशन में भी डिग्री 2 हो गई, इस इक्वेशन में भी डिग्री 2 हो गई, लेकिन इस इक्वेशन में डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 4 है, इसमें डिग्री 2 है। तो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को देखकर ये बता सकते हैं कि किसी भी इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल कितने होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, कांस्टेंट क्या होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, टर्म्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है। एक अलजेब्रिक इक्वेशंस के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसमें यही फंक्शंस मायने रखते हैं कि उस इक्वेशंस में वेरिएबल क्या है, डिग्री क्या है, इक्वेशन मोनोमियल है, बाइनोमियल है,
ट्राइनोमियल है या उसमें कांस्टेंट क्या है। अगर ये सारी चीज़ें हमें आती हैं, हम इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, तो हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कौन सी ऐसे वेरिएबल हैं जिन्हें ऐड किया जा सकता है, कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जिन्हें ऐड नहीं किया जा सकता है, इस सब के बारे में अगली वीडियो में आपसे बात होगी। थैंक यू।